मुश्किलों से जूझते एक छोटे लड़के से लेकर टेक्नोलॉजी के दिग्गज बनने तक एलोन मस्क की जिंदगी किसी कहानी से कम नहीं है। वो एक ऐसे दूरदर्शी इंसान है जो मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने और धरती पर ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाने के सपने देखते हैं। लेकिन शोहरत और दौलत के पीछे उनकी कहानी ग्रेट डिटर्मिनेशन और खुद पर अटूट विश्वास की है। ये कहानी है कि कैसे साउथ अफ्रीका के एक लड़के ने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और हर मुश्किल के बावजूद उन सपनों को हकीकत में बदल दिया। एलोन मस्क किसी अमीर खानदान में पैदा नहीं हुए थे। उनका बचपन ब्रिलियंस और मुश्किलों दोनों से भरा था। उन्हें किताबों में सुकून मिलता था, जहां वो फैंटेसी और साइंस फिक्शन की दुनियाओं में खो जाते थे। लेकिन असलियत काफी कठोर थी। स्कूल में उन्हें बहुत तंग किया जाता था, जिससे उनके दिल पर गहरे जख्म बन गए। इन सब मुश्किलों के बावजूद छोटे एलोन के अंदर एक आग जलती रही। उनमें सीखने की एक अदम्य जिज्ञासा थी और उनका दिमाग नए नए विचारों से भरा रहता था। वो सिर्फ सपने देखने वाले नहीं थे, वो उन्हें पूरा करने वाले भी थे। हमेशा कुछ न कुछ बनाते, टिंकरिंग करते और पॉसिबल चीजों की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहते थे। यही ड्राइव उनकी आगे की कामयाबी की कुंजी साबित हुई। बचपन से ही एलोन मस्क किताबें ऐसे पढ़ते थे जैसे सांस लेते हैं। उनका दिमाग एक स्पंज की तरह था, जो साइंस, टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष के विशालता के बारे में ज्ञान सोखता रहता था। उन्हें साइंस फिक्शन में खास दिलचस्पी थी। किताबें पढ़ने के इसी शौक ने उनकी कल्पना को उड़ान दी। सिर्फ 12 साल की उम्र में एलोन ने खुद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली, जो उनकी अद्भुत बुद्धि और लगन का सबूत था। उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर गेम ब्लास्टर भी बनाया और बेचा। ये शुरुआती कामयाबी इस बात का संकेत थी कि वो अपने आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। सितारे उन्हें बुलाते रहे। एलोन घंटों रात के आसमान को देखते हुए अंतरिक्ष यात्रा और ब्रह्मांड के बीच एक भविष्य के सपने देखते रहते थे। यही फैसिनेशन उनके एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के साथ मिलकर एक दिन उन्हें स्पेसएक्स बनाने और अपने सबसे बड़े लक्ष्य इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाने की ओर ले जाएगा। साउथ अफ्रीका में अपनी जिंदगी को पीछे छोड़कर जवान एलोन मस्क ने कनाडा में एक नया चैप्टर शुरू किया। वो सिर्फ 17 साल के थे और दुनिया में अपनी पहचान बनाने की ठान ली थी। उन्होंने छोटे मोटे काम किए, क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए गुजारा करने के लिए कड़ी मेहनत की। ये शुरुआती दौर अनिश्चितता और आर्थिक तंगी से भरा था, लेकिन एलोन ने अपने गोल से कभी नजर नहीं हटाई। क्वींस में उनका समय ज्यादा नहीं रहा। जल्द ही वो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए, जहां उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की दुनिया में और गहराई से पढ़ाई की। यहीं पर उनके फ्यूचर विजन ने आकार लेना शुरू किया। उन्होंने इंटरनेट की क्षमता, सस्टेनेबल एनर्जी की पावर और स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के महत्व को समझा। एलोन सिर्फ ज्ञान हासिल करने से संतुष्ट नहीं थे, वो उसे अप्लाई करना चाहते थे, कुछ नया क्रिएट करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो दुनिया को बदल दे। उनके अंदर एक बेचैनी थी और अपनी एबिलिटीज पर अटूट विश्वास था। यही पावरफुल कॉम्बिनेशन जल्द ही उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में ले जाएगी। वो वहां अपॉर्चुनिटीज देखते थे जहां दूसरे ऑब्स्टिकल्स देखते थे और उन्हें रिस्क लेने से डर नहीं लगता था। यही निडरता उनकी इंटेलेक्ट और वर्क एथिक के साथ मिलकर उनकी आगे की कामयाबियों की नींव रखेगी। दुनिया जल्द ही एलोन मस्क एंटरप्रेन्योर से मिलने वाली थी। इंटरनेट अभी शुरुआती दौर में ही था जब एलोन मस्क ने Zip2 की सहस्थापना की, एक ऐसी कंपनी जो अखबारों को ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी। ये एक बोल्ड मूव था और किसी भी एंटरप्रेन्योरियल कोशिश की तरह इसमें कई चैलेंजेस थे। लंबे काम के घंटे, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी और कामयाब होने का कांस्टेंट प्रेशर इस जर्नी का हिस्सा थे। हालांकि एलोन ऐसे माहौल में फ्लरिश हुए। उनका वर्क एथिक लाजवाब था। वो अक्सर पूरी रात जागते रहते, पैशन और अनगिनत कप कॉफी से भरे हुए। उन्होंने अपना तन मन धन Zip2 में लगा दिया, ये जानते हुए कि सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसके लिए मेहनत करना जरूरी है। उनकी मेहनत रंग लाई। Zip2 ने आखिरकार कॉम्पैक्ट का ध्यान खींचा, जिसने कंपनी को $307 मिलियन में एक्वायर कर लिया, जो एलन के विजन और कंपनी के पोटेंशियल का प्रमाण था। यह शुरुआती कामयाबी सिर्फ फाइनेंशियल विंडफॉल नहीं थी, ये एलोन के खुद पर और टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया बदलने की उनकी क्षमता पर विश्वास की पुष्टि थी। उन्होंने Zip2 की सेल से मिले पैसों को तुरंत अपने अगले वेंचर एक्सफिनिटी, एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, जो बाद में पेपैल बन गई। एक बार फिर एलोन को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन फाइनेंस की दुनिया नई और अनजानी थी और लोगों में स्केप्टिसिज्म था, लेकिन एलोन बिना हिम्मत हारे
एक ज्यादा कन्वीनियंट और एक्सेसिबल फाइनेंशियल सिस्टम के अपने विजन से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। सेक्शन 5, सितारों तक पहुंचने की कोशिश और वापस जमीन पर गिरना। एलोन मस्क ने Zip2 और पेपैल के साथ जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उनके एम्बिशंस इंटरनेट स्टार्टअप्स की दुनिया से कहीं बड़े थे। उन्होंने कुछ और ग्रैंड, कुछ ऐसा करने का लक्ष्य रखा था जिसने उन्हें बचपन से ही मोहित किया था। अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन। साल 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना की, एक ऐसी कंपनी जिसका ऑडेशियस गोल मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना था। स्पेसएक्स एलोन के पिछले वेंचर्स से बिल्कुल अलग था। चैलेंजेस बहुत बड़े थे, रिस्क्स और भी ज्यादा। उन्होंने अपनी पूरी दौलत कंपनी में लगा दी, ये जानते हुए कि असफलता एक बहुत बड़ी संभावना है। शुरुआती साल सेटबैक्स और ट्रायम्फ्स का एक रोलर कोस्टर राइड थे। 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हो गए। हर एक फेलियर नई कंपनी के लिए एक बड़ा झटका था। लोगों ने एलन के सैनिटी पर सवाल उठाए। फाइनेंशियल स्ट्रेन बहुत ज्यादा था। ये एलोन मस्क और स्पेसएक्स के लिए एक बहुत मुश्किल दौर था, उनके रेजिलियंस और अपने सपनों के प्रति कमिटमेंट का एक असली टेस्ट। लेकिन एलोन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हर फेलियर से सीखा, अपने अप्रोच को अडेप्ट और रिफाइन किया। अपनी टीम पर, अपने विजन पर उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वो जानते थे कि ग्रेटनेस का रास्ता कभी आसान नहीं होता, कि असली इनोवेशन के लिए रिस्क लेना और लिमिटेशन से आगे बढ़ना जरूरी है। सेक्शन 6, बिजली के सपने और रॉकेट लॉन्च। जब स्पेसएक्स अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों से जूझ रही थी, तब एलोन मस्क एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, टेस्ला। 2003 में स्थापित टेस्ला का उद्देश्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ दुनिया के सस्टेनेबल एनर्जी की ओर ट्रांजिशन को तेज करना था। स्पेसएक्स की तरह टेस्ला को भी कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अपने पुराने तरीकों में जमी हुई थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने वाली इस नई कंपनी को लेकर स्केप्टिकल थी। फंडिंग की कमी थी और प्रोडक्शन डिलेज ने कंपनी को परेशान किया। मीडिया टेस्ला के स्ट्रगल्स को हाईलाइट करने में लगी थी। एस्टैब्लिश्ड कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ कंपीट करने की इसकी क्षमता पर डाउट करती थी। लेकिन एलोन ने सस्टेनेबल एनर्जी के महत्व और क्लीन टेक्नोलॉजी से चलने वाले भविष्य के अपने विजन में अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। उन्होंने टेस्ला में बहुत इन्वेस्ट किया, यहाँ तक कि सबसे मुश्किल समय में कंपनी को अफ्लोट रखने के लिए अपने पर्सनल फंड्स का भी इस्तेमाल किया। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। टेस्ला रोडस्टर कंपनी की पहली प्रोडक्शन कार एक स्लीक, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार थी जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। इसने दिखाया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिजायरेबल और प्रैक्टिकल दोनों हो सकती है। इस परसेप्शन को चैलेंज किया कि वो सुस्त और अनअट्रैक्टिव होती है। सेक्शन 7, हर मुश्किल के बावजूद कामयाबी। 2008 में स्पेसएक्स और टेस्ला कोलैप्स होने के कगार पर थे। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने एम्बिशियस वेंचर्स के लिए फंडिंग मुश्किल कर दी थी। एलोन मस्क सबसे कठिन चुनौती का सामना कर रहे थे। दोनों कंपनीज के लिए बैंकरप्सी का खतरा था, लेकिन एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। स्पेसएक्स ने फॉल्कन 1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस सक्सेसफुल लॉन्च ने स्पेसएक्स का फ्यूचर सिक्योर कर दिया। उसी समय टेस्ला को ट्रैक्शन मिलने लगा। मॉडल एस एक क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस थी। ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई। टेस्ला अराइव हो चुकी थी। ये विक्ट्रीज एलोन मस्क के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। उन्होंने ऑड्स को डिफाई किया और सीमिंगली इनसरमाउंटेबल चैलेंजेस को पार किया। उन्होंने साबित कर दिया कि डिटर्मिनेशन, ब्रिलियंस और रिस्क टेकिंग से ऑडेशियस ड्रीम्स हकीकत बन सकते हैं। सेक्शन 8, दृढ़ संकल्प की आग में गढ़ी गई विरासत। एक बुलेट बच्चे से लेकर एक टेक्नोलॉजिकल टाइटन तक का एलोन मस्क का सफर परसेवेरेंस की पावर और किसी के विजन में अटूट विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने बड़े सपने देखने, उन चैलेंजेस का सामना करने की हिम्मत की जिन्हें दूसरे इम्पॉसिबल मानते थे। उन्होंने सेटबैक्स और फेलियर्स का सामना किया, लेकिन हर एक से स्ट्रॉन्गर और ज्यादा डिटर्मिन्ड होकर उभरे। उनकी कंपनीज स्पेसएक्स, टेस्ला और दूसरी सिर्फ बिजनेसेस नहीं है, वो इस बात का प्रतीक हैं कि हम फ्यूचर के बारे में कैसे सोचते हैं, उसमें एक फंडामेंटल शिफ्ट है। वो हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने के लिए चैलेंज करते हैं जहां इंसान मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज हैं, जहां सस्टेनेबल एनर्जी हमारी जिंदगी को पावर करती है और जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया की सबसे बड़ी चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। एलोन मस्क की कहानी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। ये हमें याद दिलाती है कि सक्सेस एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि ऑब्स्टिकल्स और डिटूर्स से भरा एक सफर है। यह हमें सिखाती है कि असली इनोवेशन के लिए रिस्क लेना जरूरी है,
कि फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, बल्कि उसे अचीव करने के पाथ पर एक स्टेपिंग स्टोन है। सेक्शन 9, एलोन की तरह बनो। एलोन मस्क की जिंदगी एक कॉल टू एक्शन है। हम में से हर एक के लिए एक चैलेंज है कि हम अपने पैशंस को ढूंढें और उन्हें अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ परस्यू करें। वो हमें दिखाते हैं कि ये मायने नहीं रखता कि आप कहां से आते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कहां जा रहे हैं और दुनिया पर आप कैसा इंपैक्ट बनाना चाहते हैं। इसलिए बोल्ड बनो, क्यूरियस बनो, अपने ड्रीम्स के परस्यूट में रिलेंटलेस रहो। फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह एम्ब्रेस करो और कभी किसी को ये मत कहने दो कि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। फ्यूचर उन लोगों का है जो ड्रीम करने की हिम्मत करते हैं और जो करने की हिम्मत करते हैं। एलोन की तरह बनो।